और आपको मिलवाते हैं गुप्तेश्वर पांडे। उस नाम से अब सभी परिचित हो चुके हैं। बिहार के डीजीपी रहे हैं, वीआरएस उन्होंने ले लिया और चर्चाएं ये है कि अब वो राजनीति में कूद सकते हैं। बिहार विधानसभा में शायद अगर इस तरह की अटकलें हैं, और हो सकता है इस पर कुछ ही वक्त में पुष्टि भी हो जाए कि वो जेडीयू की टिकट पर बक्सर, जो कि उनका गृह जिला है, उससे चुनाव लड़ सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। ये जीपे है, ये व्यंग है और उस तरह से 50 तरह के सैकड़ों पाउडर मुझे रोज आज इस्तीफा देंगे, कल देंगे, आज दे दिया, ये इतना कुछ किया तो उसके बाद भी महाराष्ट्र के लोगों ने परेशान किया, आपको लगता है? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो जूते भी मारे तो उनका स्वागत है। महाराष्ट्र वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। महाराष्ट्र ऐसे ऐसे योद्धाओं की धरती है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। शिवाजी की धरती है। मैं महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, मराठियों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में बहुत इज्जत है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो महाराष्ट्र नहीं है और महाराष्ट्र की विरासत का वो प्रतिनिधित्व नहीं आगे राजनीति में जाएंगे, आगे राजनीति में जाएंगे। मैं तय करूंगा, हमारे लोग तय करेंगे। राजनीति में जाना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, क्या है? राजनीति के चलते तो कार्यपालिका है, विधायिका है और ये न्यायपालिका है। राजनीति के चलते, राजनीति तो हम सभी लोगों को अभीष्ट है। राजनीति के चलते ही पूरा सिस्टम खड़ा है। उसी सिस्टम के चलते हम हैं, आप हैं और सब लोग हैं। तो उसमें जाना कोई हम तय करेंगे। भैया एक मिनट भैया हमारे साथ बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। ये बताइए कि आपने खाकी से खादी पहनने का क्यों निर्णय लिया? खादी ही पहनना क्या जरूरी है? और कुछ भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। आपके कहने का मतलब कि आपने क्यों छोड़ दी और राजनीति क्यों ज्वाइन कर ले? मैंने राजनीति अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कर सकता हूं। कोई गैरकानूनी नहीं है, संवैधानिक नहीं है, अनैतिक भी नहीं है। राजनीति हम सब लोगों का अभिष्ट है। राजनीति के चलते ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरी पार्लियामेंट और पूरी जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब तो उसे हमारा संविधान सब तो है। राजनीति तो हम सभी का अभिष्ट है। सेवा करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो जरूरत पड़ेगी, हमारे लोगों की सलाह होगी तो मैं राजनीति में ज्वाइन करने के बारे में भी निर्णय ले सकता हूं। अभी तक कुछ नहीं किया। 2009 में भी आपने वीआरएस लिया था और 2020 में भी आपने लिया, दोनों में 2009 में वीआरएस लिया था तो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, कहीं पॉलिटिकल मीटिंग किया था, किसी पॉलिटिकल नेता के साथ मेरी कोई तस्वीर है, कहीं किसी के साथ डायस साझा किया था, मैंने कोई पॉलिटिकल भाषण दिया था, कोई पॉलिटिकल काम किया था, तो बताइए। मैंने वीआरएस निजी कारणों से लिया था। ये बात सही है कि उस समय मुझे राजनीति करने की इच्छा थी, लेकिन राजनीति के बारे में मैं उस समय भी अनाड़ी था, आज भी अनाड़ी हूँ। उस समय मुझे नहीं पता था, आज भी नहीं पता था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो भी कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। आप भी उनको जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं किस तरह से वो काम करते हैं। डिसिप्लिन्ड आदमी है, सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इस बारे में मेरी उनसे कोई बातचीत या राय मशविरा कुछ नहीं हुआ। ये मेरा फैसला था। हमको 2 महीने से इतना लोगों ने हंगामा करके और मीडिया के लोगों ने 1-1 हजार फोन करके पोर्टल पर गलत न्यूज चला करके कि अभी इस्तीफा देंगे, अभी चुनाव लड़ेंगे, इस पार्टी से लेंगे, उस पार्टी से लेंगे, तो उससे इस तरह का कंफ्यूजन हो गया कि निष्पक्षता के कारण चुनाव का निष्पादन कराना भी, मैं अगर रहता इस चुनाव में और डीजीपी रहता तो बहुत पार्टियों को लोग मेरे खिलाफ तरह तरह की आवाज उठाते कि हमने उनके साथ अन्याय कर दिया। सर, ये माना जा रहा है कि आपने सुशांत के लाश पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। ये वो कहते हैं ना जिनको हमसे डर लगता है, जिनसे हमको खतरा लगता है, जो हमसे थ्रेटेंड फील करते हैं। जो आदमी छिछला होता है, ओछा होता है, वो ऐसी बात सोच सकता है। ऐसी बात, उसके बिलीफ सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। हर आदमी का जो रिएक्शन है, रिस्पांस है या रिएक्ट करने का जो तरीका है, उसके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, परसेप्शन पर डिपेंड कर सकता है। जो जैसे परसीव करेगा अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। आपके बारे में कह रही है कि शिवसेना तो बोल दी उसी दिन कि दिशा सालियान की आत्महत्या है, 24 घंटा के अंदर फाइल बंद कर दो। शिवसेना तो बोल दी सुशांत मर गया, अब इसमें कुछ जांच की जरूरत नहीं है, सामने में फाइल बंद कर दो। तो शिवसेना कोई भगवान नहीं न है। देश के लोग, अब हमने अगर सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ ली, डीजीपी हूं और कोई डीजीपी रहता तो वही करता, वही करना चाहिए था। एज ए डीजीपी सुशांत के केस में मैंने जो स्टेप लिए, जो काम किए, सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैधिक ठहराया है, बिल्कुल कानूनी ठहराया है। कुछ भी ऐसा नहीं।